नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे शहर की कल्पना करते हैं जिसकी जड़ें रामायण काल जितनी पुरानी हो और जिसका वैभव, जिसकी शानो शौकत कभी पूरे देश में मशहूर थी। जी हाँ, ये कहानी है दरभंगा की। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मिथिला की धड़कन है, उसकी सांस्कृतिक राजधानी है। तो दरभंगा को अगर समझना है ना, तो बस 3 शब्द याद रखिए: विद्या, वैभव और विरासत। मतलब ज्ञान की एक जबरदस्त परंपरा, अमीरी और शानो शौकत की वो कहानियां और सदियों पुरानी अपनी एक अलग धरोहर। बस यही वो 3 पिलर हैं जिन पर इस शहर की पूरी पहचान टिकी है। तो चलिए इस सफर में हम इन्हीं तीनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले इस शहर की कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा बस इसी बात से लग जाता है कि इसका जिक्र हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। देखिए, दरभंगा का नाता सीधा रामायण काल से जुड़ता है। ये उस प्राचीन मिथिला राज्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा था जहाँ राजा जनक का शासन था। और हाँ, यही वो पवित्र भूमि है जिसे माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है। बस यही एक बात इसे करोड़ों लोगों के लिए आस्था का एक महान केंद्र बना देती है। इस शहर की पूरी यात्रा को अगर समझना है तो ये टाइमलाइन हमारी काफी मदद करेगी। देखिए, रामायण काल की पौराणिक नींव से लेकर फिर मध्यकाल में एक पावरफुल राजवंश का उदय, उसके बाद अंग्रेजी दौर का असर और आज का मॉडर्न दरभंगा, वाकई एक लंबा सफर तय किया है इस शहर ने। अब हम चलते हैं उस दौर में जिसने दरभंगा को उसकी असली पहचान दी। ये दौर था दरभंगा राज का, एक ऐसा दौर जिसने इस शहर के इतिहास का कह सकते हैं सबसे सुनहरा पन्ना लिखा। तो सवाल उठता है कि ये दरभंगा राज था क्या? असल में ये एक मैथिल ब्राह्मण राजवंश था जिसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। और भारत की आजादी तक इस इलाके पर शासन करने वाला ये राजवंश सिर्फ कोई लोकल पावर नहीं था, बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत में इसका जबरदस्त प्रभाव था। और उनका प्रभाव कितना था, ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। वो उस समय के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली जमींदारों में गिने जाते थे। उनकी दौलत और शानो शौकत की तो मिसालें दी जाती थी। और उनका वैभव सिर्फ कहानियों में नहीं है, वो आज भी शहर की इमारतों में जिंदा है। चाहे दरभंगा का किला हो, नरगोना पैलेस हो या वो विशाल राज परिसर, ये सब उसी शाही दौर की निशानियां हैं। यहाँ तक कि आज जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, वो भी इसी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन दरभंगा राज सिर्फ पैसे और सत्ता का केंद्र नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कला, साहित्य और संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा गढ़ था। यहाँ के राजाओं के संरक्षण में ज्ञान की एक ऐसी धारा बही जिसने पूरे भारत को प्रभावित किया। आप देखिए, दरभंगा ने मिथिला कल्चर के हर पहलू को सींचा। ये संस्कृत और मैथिली भाषा का एक बड़ा सेंटर बना जहाँ से कई महान विद्वान निकले। यहाँ की लोक कला और संगीत को शाही संरक्षण मिला। और हाँ, इसी जमीन से विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग की कला ने अपनी पहचान बनाई। पर दरभंगा की पहचान सिर्फ कला और ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की हवा में अध्यात्म भी रचा बसा है। शहर के बीचों बीच जो श्यामा माई मंदिर है, वो आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। पास में ही अहिल्या स्थान है जिसे गौतम ऋषि की तपोभूमि माना जाता है। और नेपाल में जो जनकपुर है, उससे इसका आध्यात्मिक रिश्ता तो खैर जग जाहिर है। तो इतिहास की इन मजबूत जड़ों से निकलकर अब जरा देखते हैं कि आज का दरभंगा कैसा है। क्या ये शहर सिर्फ अपनी विरासत में जी रहा है या इसने भविष्य की ओर भी कदम बढ़ाए हैं? देखिए, आज का दरभंगा अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ साथ एक मॉडर्न हब भी है। शिक्षा की उस विरासत को तो ये आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन साथ ही अब ये एग्रीकल्चर, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का भी एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जो पूरे मिथिलांचल क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। और इस मॉडर्न डेवलपमेंट को जो असली पंख दिए हैं ना, वो है दरभंगा एयरपोर्ट। सच में इस एक कदम ने शहर को सीधा देश के बड़े बड़े महानगरों से जोड़ दिया है। इससे न सिर्फ व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि विकास की बिल्कुल नई संभावनाएं पैदा हो गईं। तो आज दरभंगा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ इसकी हजारों साल पुरानी विरासत है और दूसरी तरफ विकास की नई उड़ान। इन दोनों का संगम, विरासत और विकास का ये संगम दरभंगा के भविष्य को कहाँ ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही लिखेगा। वीडियो पसंद आई हो तो ट्रूथवर्स चैनल को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।